अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टॉप 7। दोस्तों, कुदरत ने जानवरों के अंदर जिस्म के कुछ ऐसे महसूस अज़ा बनाए हैं जिनकी मदद से वो खुद की हिफाजत कर पाते हैं या फिर दूसरों से अलग और खूबसूरत नजर आते हैं। लेकिन कभी कभार जिस्म के ये हिस्से इनके लिए इतने ज्यादा तकलीफ देह बन जाते हैं जिनकी वजह से ये अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। जानवरों की ये गैर यकीनी खसूसियात अगरचे इनके लिए फायदा मंद है, फिर भी ये इनकी मौत का सबब बन जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे जानवर दिखाऊंगा जो बेबसी के आलम में अपनी जान खुद ही ले लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप 7 को और बेल आइकन को प्रेस करें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 6, टर्टल। दोस्तों, जानवरों में कछुआ एक ऐसा जानवर है जो बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीता है। ये ज़्यादा घूमते फिरते भी नहीं और शिकारी जानवरों से इन्हें कोई खतरा भी नहीं होता, क्योंकि कुदरत की तरफ से इनके जिस्म पे एक बहुत ही मजबूत शेल मौजूद होता है जो किसी भी खतरे से इनकी हिफाजत कर सकता है। ये सब होने के बावजूद कछुओं को एक पुरस्कून ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन इनकी ज़िंदगी में बेसुकूनी तब आती है जब ये उल्टे हो जाते हैं। बज़ाहिर इनका ये हार्ड शेल मुख्तलिफ खतरात से इनकी हिफाजत तो ज़रूर करता है, लेकिन कभी कभार ये खुद इनके लिए मौत की वजह बन जाता है। ऐसा ज्यादातर बड़े कछुओं के साथ होता है। उल्टे होकर दोबारा सीधे होना इनके लिए कोई मामूली बात नहीं है। गोल शेल वाले कछुए सीधे हो भी जाते हैं, लेकिन फ्लैट शेल वाले कछुए एक बार उल्टे हो जाएं तो फिर सीधे होना इनके बस की बात नहीं होती। दोस्तों, अगर ये सीधे ना हो पाए तो भूख प्यास और मुसलसल स्ट्रगल की वजह से इनकी मौत भी हो जाती है। नंबर 5, वैरू बबीरूसा। दोस्तों, वैरू बबीरूसा नामी ये जानवर दुनिया के अजीब और गरीब जानवरों में से एक है। दिखने में तो ये जानवर सूअर की तरह नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये इससे बहुत मुख्तलिफ होता है। इसकी बैक और टांगे सूअर जैसी नहीं होती और इसके जिस्म पे कोई भी बाल नहीं होता। ये जानवर पौधे खाने का शौकीन है और साफ पानी पीता है। इस जानवर की सबसे खास बात इसके ये सींग हैं। इसकी नाक से थोड़े ऊपर 2 सींग उगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते ही रहते हैं, और किसी भी चीज के लिए मुसलसल इतना बढ़ते रहना अजीब बात है। यहाँ तक कि ये सींग इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इसकी खोपड़ी में घुसना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस जानवर की मौत भी हो जाती है। और इनकी एक अच्छी बात यह है कि इनके ये सींग बहुत ही कमजोर होते हैं। अगर इनकी आपस में या किसी दूसरे जानवर से लड़ाई हो जाए तो ये सींग टूट भी जाते हैं, जिसकी वजह से ये इस अजियतनाक तकलीफ से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। अगर ये सींग ना टूटे तो फिर इनकी एक दर्दनाक मौत वाकया हो जाती है। नंबर 4, रेनडियर। दोस्तों, बबीरूसा तो फिर भी अपने सींग तोड़ लेगा, लेकिन रेनडियर के सींग इतने मजबूत होते हैं कि ये इनको तोड़ नहीं सकते। इनके सींग इतने सख्त होते हैं कि ये किसी भी दूसरे जानवर को बुरी तरह जख्मी कर सकते हैं, हत्ता कि एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं। दोस्तों, हिरन की ये नस्ल ज्यादातर आपस में ही लड़ पड़ती है। इन जानवरों में मेल हिरन आपस में फीमेल हिरन के लिए मुकाबला करते हैं और जो जीत जाता है फीमेल हिरन उसको दे दी जाती है। ऐसे मुकाबले ज्यादातर दोनों में से एक की मौत पे खत्म होते हैं। अक्सर ऐसी लड़ाई में दोनों हिरन आपस में सींग फंसा लेते हैं और ये सींग इतनी मजबूती से फंस जाते हैं कि इनको छुड़ाना मुमकिन नहीं होता और ये खुद अपने सींग छुड़वा भी नहीं सकते। लेकिन कभी कभार लोग इनको देखकर समझ जाते हैं कि ये परेशानी में फंस चुके हैं और लोग इनकी मदद भी कर देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर इनके सींगों को अलग ना किया जाए तो फिर इनकी एक दर्दनाक मौत वाकया हो जाती है। दोस्तों, इनके ये खूबसूरत नजर आने वाले सींग असल में इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। नंबर 3, बिग रैम। दोस्तों, रेनडियर तो अनजाने में अपने सींग फंसा लेते हैं, लेकिन बिग रैम का किस्सा इनसे ज्यादा खतरनाक है। बिग रैम भेड़ की ही एक नस्ल है और ये जानवर वजन में भेड़ की सारी नस्लों से सबसे ज्यादा वजनी होते हैं। इनका वजन 4 मन तक हो सकता है। ये दिखने में काफी कमाल के लगते हैं और इनके सींग बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनके सींग काफी मजबूत भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये दुश्मन के साथ लड़ाई में करते हैं या फिर अपनी फीमेल हासिल करने के लिए इनकी ताकत आजमाते हैं। लेकिन अक्सर इनके ये खूबसूरत सींग इनकी मौत की वजह भी बन जाते हैं। ये जानवर उम्र में जितने ज्यादा बड़े होते जाएंगे इनके सींग इतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे और ये ऐसे राउंड शेप में बढ़ते हैं कि अक्सर इस जानवर की खोपड़ी में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से इस जानवर की मौत हो जाती है। नंबर 2, स्लॉथ। दोस्तों, स्लॉथ नामी ये जानवर बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, इवन के इससे ज्यादा तो आपके इंटरनेट की स्पीड होगी। आप इसके स्लो होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये जानवर अपनी जिंदगी का 80% हिस्सा दरख्तों पर सो के गुजार देता है। ये जानवर अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही कम हरकत करता है और यहाँ तक कि ये 1 घंटे में सिर्फ 270 मीटर चल सकता है और हफ्ते में सिर्फ एक बार हाजत के लिए दरख्तों से नीचे आते हैं। इनका ये आलसीपन और सुस्ती अक्सर इनकी मौत की वजह भी बन जाती है, क्योंकि कोई भी भूखा जानवर कहीं से भी आके इस सुस्त जानवर का शिकार आसानी से कर लेता है, क्योंकि ये जानवर चाहने के बावजूद भी कहीं नहीं भाग सकता। यहाँ तक कि उल्लू नामी परिंदा भी इस स्लॉथ का शिकार आसानी से कर लेता है, इवन के वो शिकारी भी नहीं है। इस जानवर की ये सुस्त रफ्तारी इसकी मौत की वजह बन जाती है।
नंबर 1 शीप विद वूल। दोस्तों जदीद साइंस हमारे लिए बहुत सी सहूलियात लेके आई है, लेकिन बाज़ औक़ात हमें नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। दोस्तों आप ये ना समझें कि भेड़ों के लिए सिर्फ बड़े सींग ही मौत की वजह बनते हैं, लेकिन अक्सर इनके जिस्म पर बहुत ज्यादा ऊन का जमा हो जाना भी इनकी मौत की वजह बन सकती है। जदीद साइंस की बदौलत ऐसी भेड़ों की फार्मिंग की जा रही है जिनसे ज्यादा से ज्यादा ऊन हासिल किया जा सके। घरों में पाला जाने वाला ये जानवर हर साल बहुत ज्यादा ऊन पैदा कर लेता है। दोस्तों जो भेड़ें ऊन के लिए तैयार की जाती हैं वो एक बार ऊन काटने के बाद फिर से ऊन तैयार कर लेती हैं और इस तरह इनके जिस्म पे ऊन के अंबार लगे रहते हैं। अगर इन भेड़ों के ऊन को टाइम पर नहीं काटा जाए तो इनका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। इतनी लंबी ऊन गर्मियों के मौसम में बहुत ही बुरी साबित होती है और वक्त पर ना काटने की वजह से अक्सर इनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल जाती हैं जो कि इनको लागर और कमजोर बना देती हैं और यहाँ तक कि इनकी मौत वाक़या हो जाती है।